3 हफ्ते पहले ही रवि को सेंट जोसेफ असाइलम में लाया गया था। रवि को सिज़ोफ्रेनिया है और पिछले 1 हफ्ते से वो सोया नहीं है। असाइलम के कमरे में उसे एक औरत की आवाज आती है, लेकिन क्या सच है और क्या नहीं ये कोई नहीं जानता, खुद रवि भी नहीं। खोलो, दरवाजा खोलो, यहाँ कोई है? दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। डरो मत और चिल्लाना बंद करो, मुझे शोर पसंद नहीं। कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा नाम। मेरा नाम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? रवि। ए मेंटल, ये असाइलम है, तुहार ससुराल नहीं। चुपचाप सो जाओ और हमको भी सोने दो। अगर इस बार आवाज आई ना तो देखना फिर। मेंटल नहीं हूं मैं। सुना तूने? यहाँ सच में कोई है? वो नहीं सुनेगा, ये वार्डन नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। रवि रात भर बिस्तर पर यूं ही बैठा रहा। नींद तो उससे रूठ ही चुकी थी। कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। चलो उठो, नाश्ते का टाइम हुई गवा है। मुझे भूख नहीं है। क्या नाटक है रे सुबह सुबह? रात में तुमको बाहर भागना होता है, अभी जब दरवाजा खोल दिया है तो यहीं बैठे रहना है। अरे दीवार को ही घूरता रहेगा क्या? डॉक्टर कपूर के पास नहीं जाना? इतना फालतू टाइम नहीं है हमरे पास। पहले मैं नाश्ता करूंगा, भूख लगी है। साला सच में पागल है। कल रात उसने कहा कि जिससे भी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार है वो उसे मार देगी। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें मार देगी नैना। नहीं, तुम डरो नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। नैना, बस तुम उसके सामने मत जाना। मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। तुम बस मुझ पे भरोसा रखो। मैं जो करूंगा हमारे लिए ही करूंगा। ये धुले हुए बर्तन फिर से धुल गए हों तो चलें। डॉक्टर कपूर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये पहले से धुले थे? मुझे लगा नैना मजाक कर रही थी। नैना? ये वही है क्या, कमरे वाली चुड़ैल? नैना मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अभी मुंह मत लटकाओ। डॉक्टर कपूर को उदास चेहरे पसंद नहीं है। अभी यहीं रुको, जब हम बुलाएंगे तभी अंदर आना, समझे? आपका पेशेंट हाजिर है डॉक्टर। डोंट यूज दैट वर्ड सुनील। वो भी हमारे जैसा है, उसका भी एक नाम है, नाम से बुलाओ उसे। अंदर आ जाओ रवि। बैठो रवि, आराम से बैठो। सुनील ने मुझे बताया कल रात जो कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे तुमसे जानना है कि कल रात तुम क्यों चिल्ला रहे थे? तुमने अपने रूम में क्या देखा था रवि? पिछले 1 हफ्ते से मुझे उसकी आवाजें सुनाई देती है। वो मेरा नाम पूछती है डॉक्टर, बस मेरा नाम। तुमने बताया उसे अपना नाम? वो चुप ही नहीं होती। 1 हफ्ते से मैं सोया भी नहीं। कल रात मैंने दरवाजा पीटा, जल्लाद ने नहीं खोला। कौन कहा? ये शब्द कौन कहा तुमसे? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। सुनील, छोड़ो उसे, ये क्या बदतमीजी है? माफी डॉक्टर, लेकिन हम वो नहीं हैं जो इसने कहा। रवि, जिसकी आवाज तुम्हें सुनाई देती है कौन है वो, और उसे तुमसे क्या चाहिए? उसे बदला चाहिए डॉक्टर। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी नैना को मार देगी। डरो नहीं रवि, वो तुम्हारी नैना को नहीं मारेगी। देखो रवि, असल में ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हें आवाजें सुनाई देती हैं क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। जैसे जैसे तुम ठीक हो जाओगे
ये आवाजें भी बंद हो जाएंगी। आप समझ नहीं रहे हैं डॉक्टर, वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक परछाई है। देखो रवि, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, पर अभी तुम एक काम करो, म्यूजिक रूम में जाओ और अपने माइंड को रिलैक्स करो। हम बाद में इस पर बात करते हैं, ठीक है? सुनील, रवि को म्यूजिक रूम में ले जाओ। चलो उठो। डॉक्टर कपूर, कल रात उसने मुझे अपना नाम बताया था, संध्या। और क्या बताया उसने? वही जो तुमने उसके साथ किया था। हमने किया? झूठ बोल रही है वो। 10 साल पहले हमसे झूठ बोली थी, अब तुमसे बोल रही है। वो वैसी नहीं है जैसा तुम उसको समझ रहे हो। उसने मुझे जो काम दिया है, मुझे बस वो पूरा करना है, किसी भी कीमत पर, समझे जल्लाद? अगर तुम हमें फिर से जल्लाद कहे तो हम तुम्हें... वो बस घर लौटना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे मार दिया। हम क्यों मारेंगे अपनी ही बेटी को? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें तो पहले दिन से बिजली के झटके देने चाहिए थे। सुनील, देखा इसका नतीजा? वो मेरी नैना को मार देगी डॉक्टर। मैं बस नैना को बचाने के लिए। नैना मर चुकी है, सुना तुमने? नैना मर चुकी है। तुमने अपने ही हाथों से उसका खून किया था, याद है? याद भी है कुछ? उसकी शादी थी, वो खुश थी, लेकिन तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। रवि कुमार, तुम एक पागल वहशी हो, खूनी हो तुम। ये है तुम्हारा सच। तुम इसे मानो या ना मानो, तुम खुद से कितना भी भाग लो, तुम कभी अपना सच नहीं बदल सकोगे, कभी नहीं। जाने दीजिए ना डॉक्टर, हमको रवि से कोई शिकायत नहीं है। ये सब तो संध्या ने... ओ कम ऑन सुनील, डोंट बी सिली। आई एम सॉरी, बट उसे गुजरे 10 साल हो चुके हैं। मैं नैना को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने इनकार किया तो मुझे गुस्सा आ गया था। मेरे हाथ में गन थी, वो गलती से... रोने से नैना वापस नहीं आएगी। तो और क्या करूं? वो तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तुम तो उसके पास जा सकते हो। मैं? हाँ, तुम। छोड़ दो ये दुनिया और चले जाओ अपनी नैना के पास। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ रवि, वक्त आ चुका है नैना से मिलने का वक्त। संध्या की बातों में आकर रवि ने खुद को फांसी लगा ली। मरने के बाद उसने खुद को उसी कमरे में पाया, लेकिन संध्या वहां नहीं थी। वो आजाद हो चुकी थी। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। उस कमरे के अंदर बनी शीशे की एक दीवार में अब संध्या की जगह रवि की आत्मा कैद हो चुकी थी। अंदर आओ, यही तुम्हारा कमरा है। किसी चीज की जरूरत हो तो हमको बताना, और ये दरवाजा बंद मत करना, समझे? जी समझ गया। अच्छा, एक बात और, अगर तुम्हें इस कमरे में किसी की आवाज सुनाई दे तो घबराना नहीं, फौरन आके हमें बताना, सिर्फ हमें, ठीक है? जी ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जी, कौन है? मैं हूं रवि।